नमस्कार। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी इस समय कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और जितने भी देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी में अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें या हम जनसांख्यिकी स्थिति देखें तो भारत काफ़ी ऊपर दिखाई हमको पड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से जितने भी देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें भारत की कहीं ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है भारत की। उसके बावजूद हमें देखना होगा कि हमारा पार्टिसिपेशन भी कम है कुछ देशों की तुलना में, और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा इन जैसे देशों से हमारे लोगों का जो प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष है या जो मेडल की लिस्ट है उसमें हम पीछे क्यों हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर खिलाड़ियों की कमी नहीं है या खिलाड़ियों के मेहनत में कमी नहीं है या सरकार उनके पीछे जुझारू नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सरकार ने भी काम किया है, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि हम मेडल लिस्ट में पीछे होते जा रहे हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से अगर हम तुलना करें तो वो 50-60 गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं और हम अभी 20 के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो ऐसा क्यों है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इतने ज़्यादा गोल्ड लेकर के आ रहे हैं, हम इतने शॉर्ट वे में रह जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? हमें कारण तलाशने की कोशिश करनी चाहिए और इसका मेनली यही कारण है कि सरकार को जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं यहाँ से खेल को थोड़ी और ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। बच्चों के अंदर खेल भावना प्रस्तुत करना चाहिए। मेरे अभी तक मैं जहाँ तक देख रहा हूँ बच्चे क्रिकेट के अलावा वो भी सही से नहीं जानते, क्रिकेट को भी सही से नहीं जानते बच्चे। कुछ एक बच्चे होते हैं जो क्रिकेट के कुछ नियम कानून और कुछ खिलाड़ियों का नाम जानते हैं। इसके अलावा हम किसी खेल के बारे में कुछ भी जानते ही नहीं हैं। जितने प्राइवेट स्कूल हैं, खास करके सरकारी स्कूलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ खेल का स्तर बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। सरकार को इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्राइवेट स्कूल में खेल का माहौल ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल क्या कर रहे हैं? सिर्फ पैसा वसूल रहे हैं। खेल को मार करके, यूं कहें खेल को ऐसे माचिस से जला करके ख़त्म कर दिया है उन्होंने। सिर्फ एक ग्राउंड दिखा दिया है। सीबीएसई, आईसीएसई जो भी कह लें हम, बोर्ड से मान्यता लेने के लिए, और खेल जो है बिल्कुल सिमट करके रह गया है। एक खेल अगर खेल लेते हैं, बहुत अगर कर दिया तो उन्होंने उठा करके ऐसे 2 बार बैडमिंटन खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया और बहुत किया तो क्रिकेट खेल लिया। इसके अलावा कोई खेल खेलना जानते ही नहीं हमारे बच्चे। सरकारी स्कूलों में थोड़ा खेल का मामला ठीक ठाक है, सरकार उस पर ध्यान भी दे रही है, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार को पहले प्राइवेट सेक्टर को ठीक करना चाहिए। सरकारी सेक्टर अपना काम कर रहे हैं, बस उसको और पुश करने की ज़रूरत है। हमारे खिलाड़ियों को थोड़ा सा उनके पेरेंट्स से भी बात करने की आवश्यकता है। जो बच्चे खेल में बहुत अच्छे हैं, जो स्कूल लेवल से ही अच्छा खेलना जानते हैं, उन्हें शहर के स्टेडियम तक पहुंचने की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। फिर उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था अच्छी खासी सरकार को उसी शहर से करनी शुरू करनी होगी, तब जा कर के हम थोड़ा सा खेल के मामले में ऊपर उठ पाएंगे। हम तभी जगते हैं जब कोई टूर्नामेंट आता है। हम क्यों पहले से नहीं जग रहे हैं? अगर हम आज से ही पौधे लगाना शुरू कर दें तो आने वाले 1 दशक में हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं। हमारे पास एक अच्छी खासी खिलाड़ियों की टीम होगी, बेहतरीन टीम होगी, व्यवस्थित टीम होगी, सुसंगठित टीम होगी, जो जा कर के हमको
पार्टिसिपेशन ही नहीं, मेडल भी दिलाएगी। तो मेरा सरकार से ही दरख्वास्त है कि स्कूल लेवल पर खिलाड़ियों की पहचान की जाए, खेलों की व्यवस्था की जाए। एक दो खेल से काम नहीं चलेगा। जितनी भी खेल व्यवस्थाएं हैं, चाहे ओलंपिक्स में हो, चाहे एशियन गेम्स में हो, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स में हो, उनकी एक लिस्ट सरकार बनाए। लिस्ट बना करके स्कूलों में कम से कम तो 10 से 15 खेल कंपलसरी किया जाए कि भाई आपके यहाँ ये 10 से 15 खेल होने चाहिए। 20-25 स्कूल को सरकार टारगेट करे कि उन 20-25 स्कूल में ये 10 खेल होने चाहिए, अगले 20-25 स्कूल में ये 10 खेल होने चाहिए। खेलों के प्रति खिलाड़ियों में रुझान होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम खेल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, देखिए क्रिकेट भी हमारे यहाँ बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं, नियम ही नहीं जानते। तो हमें बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उनको थोड़ा सा फोन और जो ये रट्टू मार व्यवस्था शिक्षा है, उससे भी बच्चों को थोड़ा सा दूर करना है। इसके लिए हम लोगों को खास करके सरकार को और उनके सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं जो आ रही हैं खिलाड़ियों के लिए एजुकेशन सेक्टर्स में, उन सभी को लेकर के सरकार को इस विद्यालयों के साथ और विद्यालयों को पेरेंट्स के साथ साझा करना चाहिए, जिससे कि कम से कम हमारे खिलाड़ी जब घर से निकलते हैं एक स्टूडेंट के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में, तो वहीं से वो खेल के सही नियम को समझें, खेल के आचरण को समझें और उसमें प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के तहत वो खुल करके निखर करके देश के सामने आए, देश का गौरव बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।